नाई के वेश में जैश का कसाई सामने आया तो जांच एजेंसीज के भी होश फाख्ता हो गए। 25 साल का आतंकी पाकिस्तान की आईएसआई के इशारे पर गजवाए हिंद के लिए पूरा नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था। सोशल मीडिया के जरिए कट्टरपंथियों से नफरत का पाठ भी पढ़ रहा था और पैसों का लालच देकर हिंदू लड़कों को अपने नापाक मिशन का हिस्सा बनाने की फिराक में था। यूपी एटीएस ने फिलहाल 4 को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन शक है कि 4 40 भी हो सकते हैं। टेलीग्राम और क्यूआर कोड के साथ प्लानिंग से लेकर फंडिंग तक पूरा मॉड्यूल कैसे एक्सपोज हुआ, आपको सब समझाते हैं हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। आतंकी साकिब उर्फ डेविल, आतंकी अरबाज, आतंकी लोकेश उर्फ पपला, आतंकी विकास उर्फ रौनक। बेहद खतरनाक मंसूबे और खौफनाक इरादों के साथ आतंकियों का एक गैंग इस देश में अंदर ही अंदर धमाके, बम ब्लास्ट और सामूहिक नरसंहार का प्लान बना रहा था। हैरानी होगी आपको ये जानकर कि यूपी एटीएस की गिरफ्त में आया आतंकियों का एक गैंग पाकिस्तान की आईएसआई के इशारे पर भारत में गजवाए हिंद को लागू करने के मकसद के साथ काफी लंबे समय से प्लानिंग कर रहा था। आतंकियों की इस गैंग का मकसद देश की संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचाकर रेलवे सिग्नल बॉक्स को विस्फोट से उड़ाना, गैस के सिलेंडर से भरे ट्रकों में आग लगाना और पॉलिटिकल लीडर की रेकी करना था। इन चारों के कुल मिलाकर के जो मंसूबे थे वो बड़े खतरनाक थे। ये प्लान इस तरीके से कर रहे थे कि भारत में कई जगहों पर ट्रेन दुर्घटनाएं कराएं, ट्रकों पर जो सिलेंडर भर करके जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं, उनमें विस्फोट करा करके आग लगा करके जो है बड़ा हादसा किया जाए। तो इनका काम तो निश्चित रूप से बड़ा बहुत खतरनाक था। देश में दहशत का माहौल बनाकर उसके वीडियो बनाना और फिर उन वीडियो को पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान के हैंडलर्स को भेजना, यही आतंकियों की इस गैंग का मकसद था। इस गैंग के द्वारा कुछ स्थानों पर छोटी आगजनी घटनाओं को अंजाम भी दिया गया। गिरफ्तारी से पहले ये लोग लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के सिग्नल और रेलवे संपत्ति को विस्फोट से उड़ाने का प्लान कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वारदात को ये गिरोह अंजाम दे पाता, यूपी एटीएस ने इन चारों को दबोच लिया। यूपी एटीएस को इनके पास से ज्वलनशील पदार्थ का एक कैन, 24 पॉम्पलेट, 7 स्मार्टफोन और आधार कार्ड मिले हैं। खबर यह भी है कि आतंकी साकिब के पास AK-47 जैसे खतरनाक हथियार भी हैं, जो फिलहाल बरामद नहीं किया गया है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि अभी इनकी जो गिरफ्तारी हुई है, इसमें से जो इनका मुख्य है, लीडर है साकिब, उसके पास जो जानकारी मिल रही है AK-47 राइफल है। तो अभी इनको कोर्ट में पुलिस ने प्रस्तुत किया है। कोर्ट से अनुरोध करके पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेगी और पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के बाद प्रयास करेगी कि जो AK-47 राइफल है उस राइफल को बरामद करें। भारत में आतंकियों की इस गैंग का मास्टरमाइंड आतंकी साकिब उर्फ डेविल था। 25 साल का साकिब मेरठ का रहने वाला है और एक हेयर कटिंग सैलून चलाता है, लेकिन सैलून की आड़ में साकिब उर्फ डेविल ने पाकिस्तान की आईएसआई के साथ मिलकर देश में बड़े षड्यंत्र रचने का प्लान बना रखा था। डेविल पुत्र शकील अहमद निवासी मेरठ नाई का काम करता है। साकिब का परिचय मेरठ निवासी आकिब के द्वारा इंस्टाग्राम के माध्यम से पाकिस्तानी हैंडलर से करवाया गया था। आकिब के AK-47 के साथ कई वीडियो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं, जिसके संबंध में जांच की जा रही है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार आकिब वर्तमान में दुबई में रह रहा है। इसके पश्चात साकिब पाकिस्तानी हैंडलर्स, विभिन्न कट्टरपंथी ग्रुपों तथा अफगानिस्तान के कई नंबरों से जुड़ गया था। यह गिरोह रेलवे सिग्नल बॉक्स को नष्ट करने, गैस सिलेंडर से भरे ट्रकों में आग लगाने,
और राजनीतिक व्यक्तियों की रेकी करने का काम करने में लगा था। अभियुक्तों के द्वारा कुछ स्थानों पर आगजनी की घटनाएं अंजाम दी गई थी, जिनके वीडियो पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजकर क्यूआर कोड के माध्यम से पैसे मंगाए जाते थे। आतंकी साकिब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसमें टेलीग्राम, सिग्नल ऐप और इंस्टाग्राम के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ साथ कट्टरपंथी ग्रुप और अफगानिस्तान के कई नंबरों से संपर्क में था। पाकिस्तान का हैंडलर टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के जरिए ओसामा बिन लादेन, फरतुल्ला गोरी, कश्मीर मुजाहिदीन, गजवाए हिंद और धर्म के आधार पर नफरत और दहशत फैलाने के लिए युवाओं को उकसाता था और इसी ग्रुप के जरिए देश में आतंक की साजिश रची जाती थी। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि पाकिस्तानी हैंडलर्स आरोपियों को उकसाने के लिए कट्टरपंथी और आतंकी विचारधारा से जुड़े लोगों और संगठनों का इस्तेमाल करते थे। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर उन्हें ऐसे ग्रुप से जोड़ा गया था जहां धर्म के आधार पर हिंसा और आगजनी के लिए प्रेरित किया जा सके। इसी ग्रुप के जरिए शाकिब दहशत और आगजनी के वीडियो को इन हैंडलर्स तक भेजता और इसी ग्रुप के जरिए क्यूआर कोड से साकिब फंडिंग लेता और फिर इस फंडिंग को अपने ग्रुप के आतंकियों को देता। अब ये फंडिंग कहां से और कौन कर रहा है, एटीएस अपनी रिमांड के दौरान इसके सोर्स को खंगालेगी, क्योंकि आतंकियों के गैंग में अभी और भी लोगों के शामिल होने की आशंका है। शाकिब ने अपने गांव में रहने वाले अरबाब को शामिल किया था और ये दोनों मेरठ में एक साथ आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। आतंकियों का एक गिरोह मेरठ के साथ साथ गाजियाबाद, अलीगढ़ और लखनऊ में ज्यादा एक्टिव था, लेकिन हैरानी इस बात की है कि आतंकियों की इस गैंग में साकिब और अरबाब ने सोशल मीडिया के माध्यम से गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले दो लड़के विकास गहलावत उर्फ रौनक और लोकेश उर्फ पपला पंडित को भी जोड़ रखा था। ये दोनों पैसों के लालच में प्रतिष्ठित संस्थानों और वाहनों की रैकी करते थे। नवभारत की टीम लोकेश उर्फ पपला पंडित के जब घर पहुंची तो पता लगा कि लोकेश घर में माँ बाप और बड़े भाई के साथ रहता था। लोकेश के माँ बाप शारीरिक रूप से विकलांग हैं और परिवार का खर्च बड़ा भाई लकी पंडित उठाता था। परिवार का कहना है कि लोकेश अनपढ़ है और मजदूरी का काम करता है। परिवार के मुताबिक 8 मार्च को लोकेश एक हफ्ते के लिए बिना बताए कहीं बाहर भी गया था। लोकेश क्या करता था? वो तो बेलदारी करता था। बेलदारी करता था। क्या दिनचर्या रहता था लोकेश का? पूरे दिन क्या करता था वो? कुछ नहीं, सुबह उठ के जाता था, सुबह उठ के जो पैसे ऐसे मतलब कमाता था बेलदारी में, अपने लिए चाय बोल आता था, बिस्कुट नमकीन ला के चाय के संग खा के फिर बोलता था मैं बेलदारी में जा रहा हूँ, बेलदारी करने चले जाता था। कहा जा रहा है कि वो पहले विकास के संपर्क में था, जो गिरफ्तार हुआ है विकास से आप लोग मिले हैं या फिर जो 2 अन्य और गिरफ्तार हुए हैं विकास के अलावा, उनसे कभी मिले? अरबाज से और जो दूसरा है उससे कभी मिले हैं? नहीं, आज तक उनको हमने मोहल्ले में नहीं देखा। विकास भी यहीं छपरौला का रहने वाला था ऐसा? नहीं, वो आज तक देखा ही नहीं। कोई मोबाइल भी इस्तेमाल करता था? हाँ, एक खरीदा था उसने, 2-2.5 हजार रुपए का मोबाइल खरीदा था, सेकंड हैंड खरीदा था उन्हें चलाने के लिए अपने। कोई सोशल मीडिया अकाउंट्स इस्तेमाल करता था? सोशल मीडिया ऐप इस्तेमाल करता था? टेलीग्राम वगैरह या इंस्टाग्राम चलाता था बस खाली। तो इंस्टाग्राम पे किसी तरह की पोस्ट कुछ या फिर आपने संदिग्ध इस तरह किसी से बातचीत करते हुए कभी देखा हो? बातचीत नहीं, वो रील देखता था बस उसमें। कैसे लोकेश पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में आया, आपको पता है? नहीं, हमें इस बारे में तो कोई मालूम है ही नहीं, और ना ही हमने ऐसा देखा अभी तक। कोई कभी घर में बात की हो उसने? कोई बात हमारे सामने ऐसी किसी से करी ही नहीं है उसने। वो तो आया है, मोबाइल लगा लिया और अपना गाने वाने देखता रहता है बैठा हुआ। कब एटीएस उठा के लेके गई लोकेश को? एटीएस नहीं लेगी उसे, ये तो फोन पे बुलाया, वो तो काम कर रहा था। पैसे वैसे देता था घर पे? पैसे आज तक हमें नहीं दिया इन्होंने 1 भी रुपया, हम तो बगैर नहीं लाए। रहन सहन किस तरीके का था? ऐसे ही साधारण है उसका। हाल फिलहाल में कभी चेंज हुआ हो उसका? कुछ नहीं, रहन सहन जैसा रहता था, जो कपड़े पहन लिए वही पहन लिए, जो जैसा है वैसे ही रहे। कट्टरपंथी इस्लामिक समूह, खासकर पाकिस्तान के आतंकी संगठन जिसमें लश्कर और जैश के आतंकी शामिल हैं, वो भारत के खिलाफ गजवाए हिंद के जरिए एक तरह का धार्मिक युद्ध छेड़े हुए हैं। मंसूबा यही है कि पूरे भारत में इस्लामिक शासन यानी शरिया लागू हो जाए। देखिए, गजवाए हिंद का सपना देखने वालों को
पहले ही जहन्नुम पहुंचा दिया गया है, या तो वो जहन्नुम में है या जेल में है। और जो कोई भी गजवाए हिंद का सपना देखेगा या देश में किसी भी तरह की अशांति फैलाने की कोशिश करेगा, उनका एक ही ठिकाना है, जहन्नुम या जेल। पुलिस ने सूचना के आधार पर इन कुख्यात आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। लगातार इनसे पूछताछ चल रही है और जो भी जानकारी इनसे सामने आएगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई पुलिस और एटीएस मिलकर करेंगे। यूपी एटीएस की गिरफ्त में आया आतंकियों का एक गिरोह कोई पहला गिरोह नहीं है। इससे पहले भी सितंबर 2025 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पैन इंडिया मॉड्यूल के 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें दिल्ली, झारखंड, तेलंगाना और मध्य प्रदेश के आतंकी शामिल थे। मास्टरमाइंड अशहर दानिश था, जो झारखंड के रांची से था। इस ग्रुप का भी मकसद खिलाफत मॉडल की तरह ही था, इस्लामी खलीफा जैसा ग्रुप बनाना और फिर गजवाए हिंद स्टाइल की जिहाद, जिसमें आईडी, ब्लास्ट, हमले और टारगेट किलिंग शामिल थे। इस ग्रुप ने भी गजवाए हिंद नाम से ग्रुप बनाया था और सिग्नल ऐप और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया ग्रुप के जरिए अपने ऑपरेशन में लगा हुआ था। मार्च 2025 में भी जैश ए मोहम्मद लिंक्ड मॉड्यूल सामने आया था, जो हिंदुओं को काफिर मानकर अपने मिशन में लगा हुआ था और गजवाए हिंद की थ्योरी से रेडिकलाइज था। मदरसों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जैश की आइडियोलॉजी को फैलाने का मकसद यही था कि 2047 तक हिंदुओं को खत्म करके भारत में इस्लामिक शासन स्थापित कर दिया जाए। लेकिन देश संगठित है और पूरी तरह से जागा हुआ है। कट्टरपंथी और आतंकी लाख कोशिश कर ले, वो अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।